श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी व्रत पड़ता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और लड़कियां करती हैं। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन सप्त ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से ये व्रत रखती हैं। महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद अब मैं एक पटरा लूँगी और उस पर मैं हल्दी से लेपन कर दूँगी। अगर आपके पास गोबर हो तो गोबर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हल्दी से कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब मैंने एक बर्तन में शुद्ध मिट्टी ली है और उसमें मैंने गंगा जल से उसको शुद्ध कर दिया है। इससे मैं सप्त ऋषियों का निर्माण करूँगी। अब इस मिट्टी से मैं सप्त ऋषियों का निर्माण करूँगी। देखिए इस तरह से। और अरुंधति माता का भी निर्माण करूंगी। और अरुंधति माता को मैंने गोल आकार दिया है। इनको मैंने मिट्टी से इसलिए बनाया है ताकि इनका विसर्जन आसानी से हो जाए। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी की पूजा हमें जरूर साथ में ही करनी है। सबसे पहले हम इनका शुद्धिकरण करेंगे। इसके लिए मैंने एक लोटा लिया है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दिया है। अब इससे मैं शुद्धिकरण करूंगी। इसके बाद इन सब पर वस्त्र स्वरूप में कलवा समर्पित करूंगी। अब हम इन सब पर तिलक लगाएंगे। माता अरुंधति और गणेश जी को रौली का तिलक लगाएंगे। बाकी सब सप्त ऋषियों को हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प है वो समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो आप माता अरुंधति को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। देखिए मैंने दिया जला दिया है और इसके बाद मैंने जल भी समर्पित कर दिया है। और इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में मैंने पंचमेवा लिया है और फल भी लिए हैं। आप कोई भी मिठाई, मेवा या फल भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा की कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। इसके लिए मैंने हाथ में चावल लिए हैं और आप पुष्प भी ले सकते हैं। ऋषि पंचमी की कथा आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम सभी चावल को सप्त ऋषियों पर समर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। तो अब हम आरती करेंगे। अगर आपको सप्त ऋषियों की आरती नहीं आती है तो आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हमें सप्त ऋषियों का ध्यान करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों इस तरह से ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पुराने वक्त में महिलाओं के लिए माहवारी के समय पूजा आराधना के कई नियम बताए गए थे और ऐसा कहा जाता था कि जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें दोष लगेगा। इस दोष के निवारण के लिए महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। माना जाता है कि जो महिला इस व्रत का पालन करती हैं उसे न केवल दोषों से मुक्ति मिलती है बल्कि उन्हें संतान प्राप्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।